हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। ये सुबह मॉर्निंग का कल का व्लॉग है। और ये देखिए, जैसे मैं सुबह सो के उठी, नहा धो के किचन में आई, तो तब तक मैं क्या हुआ था, दूध लेने गई थी और चूहे ने तेल का जो बर्नी रखी थी इधर, उसको पूरा गिरा रखा था। अब इसको साफ़ करने का मतलब था पूरी किचन चिपचिप हो जाती। तो फिर मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें क्या होता है कि अगर जब भी कोई तेल वगैरह गिर जाता है तो उसमें थोड़ा सा पहले सूखा आटा आप उसके ऊपर गिरा दो। फिर टिश्यू को पेपर या कोई भी पुराने कपड़े से आप उसको अच्छे से अगर आप पोंछते हो ना, तो तेल उतने में ही साफ़ हो जाएगा और पूरी किचन में चिपचिपाहट नहीं रहती है। तो मुझे एकदम से ध्यान में आया, मैंने कहा हाँ चलो ये करके देखते हैं। और सच में पूरा ये देखो, जब पहले मैं सूखा आटा था वो डाल दिया, उसके बाद टिश्यू पेपर से मैं जितना भी था सब उठा लेंगे। उसके बाद हल्का सा साबुन लगाएंगे, जो हम लोग बर्तन वाला ब्रश होता है उसको साबुन लगा के, और उतने एरिया को अच्छे से आप साफ़ कर लो और फिर पोंछ दो। बिल्कुल जो भी जितनी चिकनाहट होती है वो वहीं पे ही होके ख़त्म हो जाती है। बहुत अच्छा लगा मुझे, और पूरी मेरी किचन साफ थी। वरना फिर क्या होता है, ऐसे में अगर हम लोग पोंछते हैं ना, तो कपड़े से पोंछेंगे तो 2 से 3 बार लगता है पोंछो, और उसके बाद फिर ये होता है कि बहुत चिप 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 सी रहती है किचन। तो बस उतने ही में ही देखिए पूरा क्लीन हो गया। मेरे को कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, और एक ही बार में अच्छे से मेरा पूरा किचन वॉश हो गया। ये देखिए, तो अच्छी है ना, कभी कभी हम लोग को बहुत चीज़ें अच्छे से मिल जाती है यूट्यूब वगैरह पे। जैसे कभी स्क्रॉल वगैरह करते रहो ना, तो चीज़ें दिख जाती है। तो मेरे दिमाग में एकदम से आया था ये थॉट, मैं चलो ये करके देखते हैं। काफ़ी अच्छा था, मैंने चलो आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो सुबह का जो भी नाश्ता वाश्ता था, हमारा खाना पीना सब हो गया था। अब मैं आ गई हूँ इधर सीधा कमरे में। तो बेडशीट वगैरह मैंने सारी लगा रखी थी, और इधर मैं देख रही थी कि टीवी का जो था ना एरिया, वो काफ़ी गंदा हो रखा था, क्योंकि अनाया भी ऊपर पहुंच जाती हैं, जो शाम को कृषा आती है वो भी ऊपर पहुंच जाती है, सब हाथ वाथ इसमें लगते हैं ना, तो चिपचिपाहट जैसी लग रही थी। तो मैंने कहा लाओ झाड़ू, मतलब रूम अच्छे से साफ़ कर लिया था। बेडशीट वगैरह आप देखिए मैंने सब सेट कर लिया था, बस ये था कि अच्छे से डस्टिंग करनी थी। तो मैंने कहा लो यही कर लेते हैं। और अभी दीवार मतलब होली की साफ़ सफाई मैंने शुरू नहीं करी है, तो वो किया अच्छे से, मतलब जो भी थोड़ा बहुत डस्टिंग थी वो किया। और अभी सफाई नहीं स्टार्ट की, कि घर में कुछ ना कुछ थोड़ा काम लगा हुआ है, मैं भी थोड़ा रह नहीं रही हूँ, करूँगी अभी और वैसे थोड़ा बहुत हम लोग जब अपना किचन वगैरह का काम, मतलब रूम का साफ़ करते रहते हैं, किचन वगैरह साफ़ करते रहते हैं, तो इतनी कोई खास गंदा रहता नहीं है। ज़्यादातर साफ़ सफाई का, डीप क्लीन का बहुत ज़्यादा जो काम होता है वो दिवाली में होता है। वैसे तो करते रहते तो इतना गंदा नहीं था, लेकिन फिर भी एक बार मैं कर लूँगी। और इधर वाला मैंने इन्वर्टर का जो नीचे था उसको देखा, तो उसमें बहुत ज़्यादा गंदा करके रखा था चूहे ने। तो मैंने कहा उसको भी निकाल के अच्छे से साफ़ कर लेते हो। आपने देखा होगा कितना कचरा निकला। छोटी छोटी चुईयाँ हैं ना, तो कुछ ना कुछ उठा कर ले कर ही जाती हैं, और इधर आना मटकते मटकते जा रही हैं अंदर। तो ये जो कपड़े थे मैंने आज मशीन में धुले थे, लेकिन धोने के बाद मैंने लाओ मतलब निकाल रही हूँ पानी से। वैसे तो उसमें भी लगा देती थी, लेकिन आज कपड़े थोड़े ज़्यादा थे, क्योंकि आज क्या था, अनाया ने ना सोफ़े पे, मतलब सुबह सुबह पूरा कवर पे दूध वगैरह सब गिरा दिया था, तो वो भी हो गए थे। और मेरे खुद के 2 दिन के कपड़े थे, इनके कपड़े थे 4-5 सेट। तो इनके कपड़े मैंने मशीन में नहीं धुले थे, हाथ से धोए थे, बस मैंने ड्रायर किया था। और जो मशीन से कपड़े निकलते जाए तो उनको मैंने कहा फटाफट से लाओ हाथ से ही निकाल देते हैं। जब तक मैं वेट करूँगी तब तक सारे कपड़े हाथ से ही आप धो लोगे। तो ये किया, फिर उसके बाद जो ड्रायर करने के लिए कपड़े थे वो मैं डाल दूँगी। करते करते काम हो जाता है मशीन में। बस ये होता है कि हाँ, आप अपने कपड़े जैसे लगा दो तो बाकी का आप काम निपटा सकते हो। बस यही था, कपड़े ज़्यादा थे तो फिर मैंने आज मशीन से ही धोया। इनके जो शर्ट वगैरह थी वो मैंने मशीन से नहीं धोई, क्योंकि क्या हो रहा है ना, शर्ट वगैरह अगर मशीन से धो लो तो उसमें ना अलग से मुझे ऐसा लगता है शाइन जैसे चली जाती है कि पता नहीं क्या, रोया जैसा आ जाता। तो मैंने हाथ से ही आज इनके कपड़े सारे धुले। 2-3 शर्टें थी, पैंटें वगैरह थी, वो हो गया। अब ड्रायर हो गया तो उसको निकाल लेंगे। उसके बाद फिर इधर का एरिया पूरा साफ़ करूँगी, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई है। और आप लोग भी बताना कि थोड़ा सा हेल्प तो हो ही जाती है भाई। अगर मशीन लगा लो तो आप बाकी के अपने जैसे काम कर सकते हो। कपड़े उधर हो रहे हैं, धुल रहे हैं, तब तक हम बाकी जैसे झाड़ू पोछा कर लेंगे, या डस्टिंग वगैरह का काम है वो कर लेंगे। तो और अनाया के जितने आज गुड्डे वगैरह थे वो सब भी मैंने धो ही डाले थे, वो धुले। अब मैं पूरी मशीन को मैं धो रही हूँ अच्छे से पानी डाल के, क्योंकि मशीन में बहुत ज़्यादा धूल हो गई है। मशीन आप देख रहे हो कि विंडो के पास में रखी है ना, तो इस वजह से और भी ज़्यादा धूल मिट्टी हो रखी है। तो मैंने कहा इसको पूरा अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और विंडो के पास पौधे वगैरह तो उनमें भी मैं थोड़ा पानी डाला, जैसे तुलसी है, नागफनी का पौधा, उसमें पानी डाला। विंडो के एरिया को भी मैंने पानी से धो लिया, उसमें भी बहुत ज़्यादा धूल चिपकी हुई थी।
और ये दरवाजे वगैरह थे इनको धुले। करते करते घर के इतने काम हो जाते हैं ना, मतलब हो ही जाता है। आप अगर सुबह कितने बजे भी उठ जाओ बट काम निपटाने में आपको 12 बज ही जाता है, क्योंकि एक के बाद कोई ना कोई काम निकलता ही होता है। बट ये होता है भाई, किचन वगैरह आप पहले क्लीन कर लो, नाश्ता पानी बना के हस्बैंड और बच्चे ऑफिस चले जाते हैं तो एक ये झंझट वाला काम ख़त्म हो जाता है, फिर बाकी का काम अपने आप धीरे धीरे कर सकते हो। तो वही अनाया देख रही क्या कर रही हूँ मम्मा, क्या कर रही हूँ मम्मा। मैं कुछ नहीं, तो बाहर का एरिया था, मैंने कहा आओ इसको भी धो लेते हैं। वैसे तो फिलहाल अभी आजकल नहीं धुलाई कर रही हूँ, क्योंकि फिर पूरा पचर पचर हो जाता है, तो इसलिए नहीं धो रही हूँ। लेकिन आज मैंने कहा इसको भी धो लेती हूँ, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा धूल उड़ रही है। सामने वेंटिलेशन के भी सारे विंडो खुले हुए हैं। मेरे साथ आगे पीछे अनाया लगी हुई हैं, और 2 दिन से मौसम इतना ठंडा हो गया है ना, बिल्कुल ठंडी बर्फ़ वाली हवा है जैसे। बस धूप है तेज़, लेकिन मौसम ठंडा। बच्चों के लिए तो है, हो गया है ठंडा। इनर वगैरह अनाया को नहीं पहना रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा पहना देते, रात में तो मैं उसको पहना ही दे रही हूँ। तो आप लोग बताना आपकी तरफ का मौसम कैसा है। अभी होली तक तो सब ऐसा ही रहेगा। तो आज जो सोफ़े के गद्दे वगैरह थे उनको मैंने निकाल के, पूरे सोफ़े को मैंने हल्के गीले कपड़े से पहले पोंछा है, और सोफ़े को अब इधर आगे सरका कर, कोने की तरफ क्या होता है ना, पोंछा लगाओ तो हाथ नहीं पहुंचता। तो देख रही थी मैं, बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। अब बेड वगैरह तो नहीं सरका पाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी है, बट सोफ़े का मैंने आगे सरकाया, और सरकाने के बाद इसको कोने कोने में मैंने आज पोंछा लगाई। तो ये होता है कि कोने कोने की आप हफ्ते में एक दिन सफाई कर लो तो सही होता है। हाथ नहीं पहुंच पाता, जबकि आप देखते हो झाड़ू पोछा तो हम डेली ही करते, झाड़ू लग जाती है बट पोछा नहीं हो पाता। और वाइट है ना, तो इसमें कुछ भी किनारे किनारे बहुत गंदा काला काला सा मुझे लग रहा था। तो मैंने वही पोछा लगाया। पोछा लगाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, 2 बार पानी चेंज करना पड़ता है, एक बार इधर का फिर एक बार बाहर का। बट ये होता है कि हाँ, घर के जो काम है ना वो कर लो, करने के बाद जब अपने घर को थोड़ा सा नीट एंड क्लीन आप देखते हो ना, कि लगता है हाँ भाई सुकून है एक इसमें, थोड़ा साफ़ सुथरा घर लगता है। और मेरा घर तो अभी थोड़ी ही देर के लिए साफ़ सुथरा दिखेगा, क्योंकि जहाँ नया को मौका मिलेगा ना फिर कुछ ना कुछ फैला देती हैं। बस वो फैलाती है बट वो गंदा नहीं करती। घर जैसे गंदा नहीं करना, आप उसको बोल दो ना, जैसे पोछा लगा रहे तो बैठ जाओ तो बैठ जाएगी। और वही चीज़ अपने पापा को बोले कि जब खुद लगाएगी झाड़ू तो कहेगी पापा आप ऊपर बैठ जाइए, ऊपर बैठ जाइए, मैं झाड़ू लगा रही हूँ, ऐसा करती है। और ये वाइट फ़र्श है ना, तो इसमें अगर थोड़ा सा भी आप गीले पैर लेके चलो तो उसमें एक दाग दाग सा हो जाता है। बट हाँ, बहुत मेहनत वाला काम है भाई इसमें तो। वो मुझे नॉर्मल वाली फ़र्श ज़्यादा सही लगती है, फटाफट से पोछा लगा लो। इसमें तो रगड़ना पड़ता है, ताकि थोड़े से भी दाग धब्बे जैसे होते हैं ना, उनको बहुत अच्छे से रगड़ो तब जाके साफ़ होता है। वरना वाइट में थोड़ा थोड़ा सा दिखता रहता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और अनाया तो आजकल क्या करती हैं, स्केच पेन या स्केच कलर वगैरह जो आता है ना वो ले लेती है, उससे लिखती रहती है, तो उससे और दाग हो जाता है उसमें। थोड़ा और मुझे रगड़ना, साफ़ हो जाता है पर रगड़ना पड़ता है, मेहनत वाला काम हो जाता है। तो देखिए पूरे घर में अच्छे से मैंने लगा लिया, फ़ैन चालू कर दिया। और काम करते करते इतनी गर्मी सी लग रही थी, फ़ैन लेकिन मैंने दोनों ही रूम के चालू कर दिए थे, अंदर का भी बाहर का भी। और ये मैडम मटक रही हैं। मैंने बोला इसको, मैंने कहा नया एक साइड में जाओ, तो बोलती क्या मम्मा, क्या मम्मा। मैंने बेटा उधर जाओ बैठो, वरना पैर पैर पूरा हो जाएगा। तो कह रही अच्छा, बहुत अच्छा करती है मैडम। तो ये किया। अब हम जा रहे हैं छत, इसको नहलाएंगे, क्योंकि अभी मौसम चेंज होने की वजह से मैं इसको डेली नहीं नहला रही, एक एक दिन ही करके छोड़ के नहलाती हूँ। और अभी भी इसको गर्म पानी से नहलाना, गर्म पानी की वजह से ना इसके सर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ जैसा हो रखा है। तो नहला दिया है, और इस समय बॉडी लोशन ही लगा रही हूँ, तेल वगैरह बॉडी में नहीं लगाती उसको। सर्दी भर तो उसको मैंने पूरे शरीर में सरसों का तेल लगाया है, बट अभी बॉडी लोशन लगाती हूँ। टी शर्ट पहना दी है, पहले सोची थी इनर पहना दूँ, फिर मैंने कहा नहीं धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो धूप अभी इनर नहीं पहनाई, शाम को पहना दूँ। सुबह शाम की मतलब सर्दी हो रही तो इनर इसको पहना ही देती हूँ। तो इनको रेडी किया, जो भी इनका खाने पीने का सामान था सब लिया, छत पे गई, इसको छोड़ा भाभी के पास, और फिर मैं इधर आ गई अपना और आप हवा देखना, इतनी तेज़ हवा है कि मतलब कपड़े फैलाने के साथ आप सोचो थोड़ा इसमें क्लिप लगा लो, तब तक अभी टाइम नहीं मिला, कपड़े पूरे उड़ जा रहे, देखो उड़ गया। यही हो रही, इतनी तेज़ हवा चल रही है। धूप ना हो तो ठंड तो लगे ही लगे। पता नहीं कैसा, अभी 2 दिन पहले एकदम से गर्मी उमस वाली थी, पर ठीक है ना, थोड़ा लेट से ही गर्मी है। तो कपड़े हो गए थे, 2 बाल्टी फैलाएंगे, सब में पिन लगाएंगे। और मैं जब मतलब वही 12 बजे के लमसम ऊपर गई थी, और 1:30 बजे लमसम नीचे आ गए थे, तो 1 घंटे में क्या आधे घंटे में कपड़े सूख गए थे। लेकिन ये लेके आई थी जब तक 1.5 घंटे, मैंने कहा अच्छे से सूख जाएंगे। तो इनके कपड़े थे, शर्ट वगैरह थी, सब डाल दूँगी। और ड्रायर किए हुए थे तो कपड़े और जल्दी सूख गए, तो इसमें कोई झंझट वाला काम था ही नहीं।
अब चलते हैं सीधा नीचे। अनाया और त्रिशा कर रही हैं मस्ती, और इधर मैं भाभी बोली थी, उस दिन मैंने नमकीन बनाई थी ना, तो उस दिन मैंने नमकीन बनाई थी, तो भाई भाभी कह रही थी भाभी थोड़ा सा मुझे भी बता देना कैसे बनाई थी। तो मैंने चलो ठीक है। तो वही आलू उन्होंने मतलब उबाल कर ठंडा कर लिया था और उसको कद्दूकस कर लिया था। तो उसमें मैं थोड़े से मसाले मिला रही हूँ, जैसे हल्दी पाउडर था और अमचूर पाउडर था, मैगी मसाला था। बस ये बच्चों के लिए बना रहे तो मिर्च वगैरह नहीं डालेंगे, वैसे आप नॉर्मल डाल सकते हो अगर आपको चाहिए। और उनको मैंने अपने घर में बनाई, उनको काफ़ी अच्छी लगी थी। कह रही माँ भी मैं भी बनाऊँगी कृषा के लिए, बाहर की नमकीन वगैरह देना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा हाँ थोड़ा सा आप बना सकते हो, थी उनकी ही किचन है ऊपर का। तो बोलती थोड़ा सा, मैंने कहा भाभी तेल दे दिए, तेल डाला है। अब इसमें अपने हिसाब से आप बेसन डाल लेना। और मतलब अगर हम कटोरी से नापेंगे ना तो 1 कटोरी बेसन था, उसमें बहुत सारी नमकीन बन गई थी। और घर की थी तो अच्छे से आप फ्रेश बना सकते हो। जो तेल वगैरह होता है वो हमारे सामने ही होता है, तो बच्चों के लिए मतलब ख़राब नहीं होता। बाहर का पता नहीं कैसा तेल हो क्या हो। तो मैं कोशिश ये करनी चाहिए कि घर की ही चीज़ें बच्चों को खिलाओ। मैं तो कोशिश यही करती हूँ। तो थोड़ा सा मैंने कहा भाभी और डाल दो। अब इसमें ये डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसको हल्का सा गीला रखेंगे, इस वजह से क्योंकि गीला रखने से क्या होगा ना, ये इसमें चिपकेगा नहीं और फटाफट से बन जाएगी। तो इसके 3 पार्ट में कर लेंगे। और भाभी ने उधर कढ़ाई चढ़ा दी थी, तो पहले मैं बनाऊँगी। तो बोलती भाभी मैं बनाऊँ, मैंने कहा पहले एक बार मैं बनाती हूँ, फिर आपको बता दूँगी कि आप कैसे उसको मतलब उसको करना। तो कह रही हाँ ठीक है। वो भी पहली बार ही मतलब ये सब चीज़ें बना रही थी। मैंने कोई बात नहीं भाभी, कोई भी इंसान ना पेट से सीख के नहीं आता, सब यहीं सीखता है। और मैंने ये वाली नमकीन तो अपनी सास से सीखा था। मेरी सासू माँ तो बहुत बढ़िया बनाती हैं, उनके हाथ में तो अलग ही स्वाद है। मेरे बेटे को बहुत पसंद आती है उनके हाथ की नमकीन। मैं भी वैसे ही बनाती हूँ, पर कहते हैं ना स्वाद स्वाद की बात होती है। और मैं तो थोड़ा ही बनाती हूँ, मतलब 1 या 2 कटोरी का, वो तो इतना सारा बनाती हैं कि 5 किलो 10 किलो का डिब्बा उनका पूरा पैक ही रहता है। तो वही मैं कह रही थी भाभी एक बार चेक कर लो मशीन हमारी डिगली तो नहीं है, वरना उसका ना नीचे का हिस्सा अगर तेल में चला गया तो ऊपर सीधा छिट्टा आएगा। तो वो मैं ऐसे बताई भाभी इस तरह से आप गोल गोल करके बनाना। तो कह रही ठीक है भाभी। तो बस इसको पलटते पलटते, और नीचे ये ना ढीला हो गया था, तो मैंने कहा भाभी देखिए ढीला है, फट से इसमें गिर जाता तो फिर जलने का डर था। तो वही देख रहे हैं। और इसको ना पहले जब आप स्टार्टिंग में इसको आप करोगे तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब थोड़ा तेल बहुत अच्छे से गर्म हो जाता है तो फटाफट से नमकीन बन जाती है हमारी। अभी होली आ रही तो बहुत सारी नमकीन बनाओ, एक से एक रेसिपी आजकल तो यूट्यूब से ही मिल जाती है। बट कुछ चीज़ें यूट्यूब पे ना मुझे लगता है सही नहीं दिखाते, दिखाते कुछ है बनता कुछ है। मैंने 2-3 रेसिपी ट्राई करी है, और जो घर के लोग बताते हैं जैसे मम्मी हो गई, सास हो गई, जो घर के लोग बता देते हैं उनको पता होता है कि ऐसी चीज़ बनानी, कितनी क्वांटिटी में क्या डालना है, तो इन पर आप ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो। तो फिलहाल ये रेसिपी मेरी सासू माँ की है, आप लोग भी घर में बनाना ज़रूर। और ये देखिए हो गया है इसको। अब इधर भाभी डाल रही थी, बोलती भाभी मैं ट्राई करती हूँ। और वो कर रही थी तो उनका हाथ जलने लगा, तो करी भाभी मेरा हाथ जल रहा है। मैंने करते करते थोड़ा ऊपर उसको उठा दिया करो। तो बस हम लोगों ने एक एक करके सब ने बनाई थी, और देखिए कितनी सारी बन गई थी। चलिए दोस्तों कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड कमेंट।